वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज गुरप्रीत सिंह। हम डिस्कस कर रहे थे इससे पहले मुगल इन्वेजन पर। मुगल एम्पायर में बहुत सारे बादशाह आए, बादशाह जो कि एम्परर थे वहां के। ठीक है। सबसे पहले जो हम जिसकी डिस्कस किया था वो था बाबर। बाबर के बाद हुमायूं आया और हुमायूं के बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट इसकी बात करेंगे वो था अकबर। अकबर और उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट था औरंगजेब। ठीक है। अकबर और औरंगजेब में एक डिफरेंस था, वो ये थी जो औरंगजेब था वो इनटॉलरेंस था, असहिष्णु था, सहन शक्ति बिल्कुल नहीं थी इसमें। दूसरी बात, वो इंटरफेरेंस बहुत करता था उस टाइम के कुछ पॉलिटिकल और सोशल इशू में जो कि किसी स्टेट के थे। अब इसी सीक्वेंस में क्या हुआ कि वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग राजाओं को तंग कर रहा था। वो हर किसी को इस्लाम में कन्वर्ट करने पर जोर दे रहा था और इसी के बीच आया जोधपुर। अब बात करेंगे जोधपुर, जिसको अपने उस टाइम में जानते थे मारवाड़। मारवाड़, जोधपुर, उसके आसपास का रीजन, सिरोही, टोंक नहीं सॉरी सिरोही, पाली आज का, बाड़मेर आज का, इसी एरिया में था। मारवाड़ के बाद मेवाड़, जो उदयपुर, चित्तौड़, राजमंद, ये एरिया था। ठीक है। उसके बाद आमेर। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट थे, लेकिन ये सबसे खास थे, आमेर, आज का जयपुर और उसके आसपास का रीजन। ठीक है। सबसे जो वेल्दी था वो था आमेर, सबसे बड़ा था वो था मेवाड़, और इसके बीच का जो बड़ा भी नहीं था और वेल्दी भी नहीं था, लेकिन फिर भी अपने क्रेजियस, अपनी एंथुसियाज्म के कारण दूर दूर तक जाने वाला, जिसमें महाराणा प्रताप जैसे इतने ब्रेव लोग हुए थे, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा जैसे हुए थे, जिन्होंने पूरी की पूरी दिल्ली का जो ध्यान था मेवाड़ की तरफ खींच लिया, जिसने सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को दिल्ली से हटाकर राजस्थान में डाइवर्ट कर दिया। वो थे महाराणा, सिसोदिया वंश के, सिसोदिया डायनेस्टी के महाराणा। तो अकबर के बाद आया औरंगजेब। औरंगजेब के कुछ काम उसकी बात करेंगे, लेकिन उसी के सीक्वेंस में आज हम बात करेंगे वीर दुर्गादास राठौर। अब दुर्गादास राठौर कोई किंग नहीं थे, कोई एम्परर नहीं थे, तो फिर थे कौन ये उस टाइम का मारवाड़ था। मारवाड़ के जो किंग थे वो थे उस टाइम में जसवंत सिंह। ओके बच्चों, जसवंत सिंह के एक स्टेटर थे, यानी कि उनके एक जागीरदार थे, उनका नाम था आस्करण। आस्करण की थर्ड वाइफ थी, उसके बेटे थे, दुर्गादास राठौर। अब दुर्गादास राठौर थे जो उनकी अपने पिता से इतनी ज्यादा बनती नहीं थी। ना बनने के क्या कारण थे कि उनके जो पिता थे उनकी मॉम को इतना पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने उनकी मॉम को घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया या जो भी कहें, अब वो अपने पिता के साथ रहना बंद हो गए थे। बच्चों, इसके बाद क्या हुआ कि दुर्गादास राठौर और उनकी माँ वो पास के एक गांव था लुवाणे, वहां पर आके फार्मिंग करने लगे थे। ठीक है ना, कहां पर? लुवाणे। दुर्गादास राठौर का जो बर्थ हुआ था वो था 1638 में और 1718 तक ही जिंदा रहे। ठीक है। इनका जो फादर थे उनके बाद जो एस्टेट था वो था सालवा। अब देखो, लुवाने गांव में वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं। देखिए बच्चों, एक बात है कि जब भी कोई रूल में हो या सत्ता में हो, पावर में हो, तो कुछ ना कुछ अपने आप को वो खास मानेगा। ठीक है ना। हालांकि आज ऐसा नहीं है, रिफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन अब भी अगर ना कोई बंदा, कोई एडमिनिस्ट्रेटर आ जाए, तो वो खुद के ऊपर लॉ अप्लाई नहीं करेगा, वो पूरे रूल एंड रेगुलेशन से अपने आप को ऊपर मानेगा, कि वो मानेगा जो रूल है वो तो आम लोगों के लिए है। तो इसी तरह से एक पेस्ट्रोल था, एक
पशु चारक जिसे कहते हैं अपने, वो था। तो वो था सरकारी, गवर्नमेंटल, ठीक है ना। इसका क्या मतलब कि उस टाइम में सरकार या पावर के लोग अपने रेवेन्यू के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए एग्रीकल्चर टैक्स तो लेते थे, ट्रेड टैक्स लेते थे, उनके पास इंडस्ट्रीज थी, लेकिन इसके अलावा वो अपने एनिमल्स को, अपने मवेशियों को भी चरवाने के लिए इधर उधर लेकर जाते थे। एक इस तरह का पेस्ट्रोल था, वो घूम घूम कर जो वो गांव था वहां पर पहुंच गया। कौन सा गांव था वो? लुवाने गांव। वहां पर उनको आगे मिल गए दुर्गादास। तो दुर्गादास ने उसको मार दिया, मर्डर कर दिया। अब मर्डर करने के बाद सरकारी बंदे के कत्ल हो जाए तो बात ऊपर तक पहुंच गई महाराणा जसवंत सिंह के पास। महाराणा जसवंत सिंह ने जो उस टाइम के सालवा के एस्टेटर थे उनको अपने पास बुलाया, यानी कि आस्करण को। आस्करण कौन था? आस्करण था जसवंत सिंह का फादर, उसका पिता। पूछा गया कि क्यों भाई ऐसा आपने क्यों किया, आपके बेटे ने ऐसा क्यों किया? तो बोले कि मेरा तो कोई गांव में बेटा ही नहीं रहता, ये बात कहेगी। तो इसके बाद खुद दुर्गादास राठौड़ को उन्होंने बुलाया, जसवंत सिंह महाराणा ने, ठीक है। पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि राजा साहब, पहली बात तो वो जो पुअर फार्मर्स हैं उनकी क्रॉप्स को खराब कर रहा था, अपने जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर उसने चढ़ा दिया, उनके फील्ड, उनके फार्म्स के ऊपर, ठीक है। उसके कारण उनकी इतनी मेहनत खराब हो रही थी। दूसरी बात, वो आपके बारे में भी गलत बोल रहा था, वो आपको, आपके इस फोर्ट को, आपके इस महल को धोला ढूंढ कह रहा था, बिना छज्जे का धोला ढूंढ, यानी कि बिना छत का एक खंडहर, ठीक है। खंडहर कहते हैं टूटे हुए किले को, ठीक है। तो इसके कारण जसवंत सिंह था, उसको लगा कि वास्तव में ये जो है ये उसके लिए मदरलैंड कुछ न कुछ मैटर करती है। तो उसने अपने उस आस्करण, अपने उस एस्टेटर को कहा कि आपने ऐसा क्यों कहा कि आपका कोई बेटा नहीं है? तो उन्होंने कहा कि बेटे जो होते हैं, बेटे होते हैं, कपूत बेटे नहीं होते, यानी कि उसको जसवंत सिंह दुर्गा जो आस्करण था वो दुर्गादास को अपना बेटा नहीं मानता था, ठीक है। तो इसने कहा कि इसने जसवंत सिंह ने कि कभी ना कभी जो दुर्गादास होगा वही गिरते हुए या बुरी हालत में जो मारवाड़ होगा उसको अपना कंधा देगा, यानी कि उसको सपोर्ट करेगा, उसको फिर से एस्टेब्लिश करने में, ये बात थी। तो कभी ना कभी तो खैर उसने ऐसा किया। जब अजीत सिंह आया, अजीत सिंह महाराजा जसवंत सिंह का बच्चा, उनका बेटा, उनको भी काफी पाला पोसा था किसने? अपने दुर्गादास राठौड़ ने। तो बात करेंगे फिर से इन्हीं की। दुर्गादास राठौड़, उनको अब 5 एस्टेट्स मिल चुकी थी, 5 एस्टेट यानी कि 5 विलेजेस मिले थे। किन्होंने दिए? ये जसवंत सिंह ने दिए, क्योंकि उनको लगा कि वास्तव में ये लायक है, ठीक है। और ये जो 5 विलेजेस थे ये कौन कौन से थे? इसमें पहला था झावर, समदरी, जरीर, कोटड़ा। झावर, समदरी, जरीर, कोटड़ा, ठीक है ना। और इसके अलावा अंबारोवाड़ी और अमरसर। ठीक है, इसको ये 5 विलेजेस उनको एज ए एस्टेट दिए गए। और उसके बाद रायमल वालों और जवा देवर इनको भी दिया गया। अब बच्चों, जो औरंगजेब था और जो महाराजा जसवंत सिंह थे, इसकी आपस में बनती नहीं थी, बहुत सारे डिसएग्रीमेंट या डिसेंट्स थे, खास तौर पर इस्लाम रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट पर, इस तरह के कुछ टॉपिक्स पर, ठीक है ना। तो इसकी खुंदक निकाली किसने? औरंगजेब ने। कैसे निकाली? कि जसवंत सिंह का ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने का मतलब देखो, इतना बड़ा रॉयल एम्पायर है, ठीक है ना कहीं पर कोई ना कोई पंगा चलता रहेगा। तो उसको ठीक करने के लिए, इधर के बंदे को उधर रूल लाने के लिए ऐसा करते थे, ठीक है। अब देखो, कहने को तो सभी उनके नीचे काम कर रहे थे, उनके सबऑर्डिनेट थे, लेकिन एक जगह पर अगर कोई किंग नहीं है तो उस पर कोई और बंदे को जो उनका विश्वास पात्र है, जो वो माने कि ये इसके लायक है यहाँ पर रूल करने के लिए, तो वहां पर लगा देते थे। ऐसे कोई इश्यू नहीं था। तो इसी तरह से उन्होंने अपनी खुंदक निकालने के लिए इतना गर्म जगह,
मारवाड़, वहां से जसवंत सिंह को उठाकर अफगानिस्तान भेज दिया गया जमरूद में। ओके बच्चों, अब जमरूद अफगानिस्तान में आ चुके हैं, लेकिन इनकी दिक्कत यहाँ पर खड़ी नहीं हुई। यहाँ पर ये बीमार पड़ गए और लास्ट में 1678 में ये पास आउट हो गई, यानी कि इनकी डेथ हो गई। अब बच्चों इसके बाद औरंगजेब बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि आज कुफ्र का गेट, उसका दरवाजा टूट गया है। कुफ्र का मतलब है बच्चों जो इस्लाम में बिलीव ना करे उसे कहेंगे कुफ्र, और जो कुरान में बिलीव ना करे वो क्या होता है आप सोचिए, ठीक है, बताऊंगा आपको। अब बच्चों इसके बाद में जो जोधपुर था उसको खालसा घोषित किया गया, यानी कि उसको खालसा अनाउंस कर दिया गया। अब खालसा का मीन क्या है बच्चों? खालसा एक तो सिखिज्म में भी है, ठीक है ना, एक खास तरह की ब्रांच है। लेकिन खालसा के अलावा अगर अपने मुगल टाइम की बात करें, मुगल पीरियड की बात करें, तो जो लैंड या जो एम्पायर, जो एस्टेट सीधे तौर पर मुगल की सब ऑर्डिनेंस में था या वो जिसे कंट्रोल कर रहे थे उसे कहेंगे हम खालसा लैंड, ठीक है ना। आमतौर पर उस पर टैक्स कम होता है। तो खालसा लैंड घोषित कर दिया गया और इस खालसा लैंड पर रूल करने के लिए उस टाइम में कुछ 4 लोगों को लगाया गया, ठीक है ना, रूल करने के लिए, यहाँ के वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए। इसमें पहला था ताहिर खान, ठीक है। जो बच्चों ताहिर खान था वो उस टाइम में था फौजदार, फौजदार जैसे आज में कमांडर है, फौजदार। ओके बच्चों, उसके बाद दूसरा था खिदमत मुदार, ठीक है, खिदमत मुदार था जो बच्चों खिदमत मुदार था वो उस टाइम में था किलेदार, किलेदार जो फोर्ट को संभालेगा। ये सब है ना इस्लामिक वर्ड है सभी, यहाँ अपने कहें अरेबिक और पर्शियन वर्ड है। उसके बाद था शेर अनवर, शेर अनवर था अमीन। और लास्ट में एक था अब्दुल रहीम, वो था कोतवाल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से पूरा सीक्वेंस चल रहा था। और उसी टाइम में एक और काम हुआ। क्या हुआ कि एक आया उस टाइम में खान जहां, खान जहां ने कुछ उल्टे सीधे काम वहां पर आकर करने शुरू कर दिए। कहां पर? मारवाड़ में खान जहां। उसने आकर 1679 में बहुत से टेम्पल्स को और बहुत सी वहां स्कल्पचर्स को तोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है ना, सिर्फ इसलिए कि अपने आप को बेटर दिखाने के लिए, अपने रिलीजन को बेटर दिखाने के लिए। हालांकि कभी इस्लाम या कुरान ये नहीं कहता कि कभी मंदिरों को तोड़ो या किसी को नीचा दिखाओ, लेकिन औरंगजेब, उसके दिमाग को कौन कुछ समझाए, उसने ऐसा ही किया। खान जहां ने मूर्तियों को तोड़ दिया और उन स्कल्पचर्स को, मूर्तियों को दिल्ली लाया गया। दिल्ली में लाकर जो जामा मस्जिद थी या जो मुगल एम्पायर के कुछ पैलेसेस थे उनकी स्टेज के नीचे उसको रखवा दिया गया ताकि हर किसी के पैरों के नीचे आए, यानी कि उसको नीचा दिखाने की ठान ली। ये सबसे बुरी बात थी औरंगजेब की। अब कहानी को फिर से थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे। 1 साल पहले जब महाराजा जसवंत सिंह पास आउट हुए थे तो उनकी 2 रानियां थी। दोनों रानियां उस टाइम में प्रेग्नेंट थी और उन जो प्रेग्नेंट रानियों के बच्चे होने वाले थे, तो क्या हुआ बच्चों कि उनको मुगल फोर्स थी, मुगल आर्मी को उन्होंने रोकने का बहुत कोशिश किया था, बहुत ट्राई किया था। एक बात रहेगी बच्चों, इधर जोधपुर में आएंगे तो अपने कि वहां पर एक
राजा को बनाना भी जरूरी हो गया था। अब राजा कौन बने? तो महाराजा जसवंत सिंह, उनके एक बड़े भाई थे अमर सिंह और उनके ग्रैंडसन थे इंद्र। ठीक है ना, इंद्र जो थे वो इतने लायक नहीं थे, फिर भी उनको वहां का ग्रैंडसन बना दिया गया और 36 लाख एनुअल, यहाँ पे है ना 3.6 मिलियन, इतने रुपीज लेकर उनको जोधपुर दे दिया गया। यानी कि हर साल उतने रुपीज वो देंगे महाराजा देंगे जिनको शाही दरबार को, रॉयल कोर्ट को, औरंगजेब को। ठीक है ना, उनको पूरे राजा बना दिया गया, पूरी उनको पावर दे दी गई जोधपुर की। लेकिन वो इतने लायक नहीं थे, पूरे स्टेट को संभाल नहीं पाए, रिवोल्ट होने शुरू हो गए थे। तो 2 महीने बाद ही इनको हटा दिया गया और फिर से एक मुगल बंदे को वहां पर लगा दिया गया। मुझे इस टाइम में देखिए, उधर 1 साल पहले की बात, फरवरी का टाइम था, जनवरी फरवरी का, कि दोनों रानियां प्रेग्नेंट। किनकी क्वींस थी वो थी महाराजा जसवंत सिंह की। दोनों के एक एक बच्चा होने वाला है, बच्चा बच्ची अपने को पता नहीं है अभी। तो क्या हुआ कि अजीत सिंह जो था, माफ कीजिए, अटकल रिवर थी, अटक रिवर थी, वहां तक ये पहुंच चुके थे, ये जा रहे थे दिल्ली। ठीक है ना, अटक रिवर काफी जो उस टाइम के जो थे सरदार थे, ठीक है ना, जो मारवाड़ की तरफ के थे, उन्होंने कोशिश की कि उनको बचाया जाए रानियों को। तो दोनों रानियों के एक एक बच्चा हुआ अटक रिवर पर, करीब हाफ एंड आवर के डिफरेंस से। ठीक है ना, रिवर थी वो अटक रिवर। और जो बड़ा था पहला, तो उसका नाम रखा गया दल धम्बन। ठीक है ना, दल धम्बन। और जो दूसरा था उसका नाम रखा गया अजीत सिंह। यही अजीत सिंह जो बड़ा होकर मारवाड़ का रूलर बना। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों बच्चों को लेकर आया गया दिल्ली। दिल्ली में किशनगढ़ के रूप सिंह की एक बड़ी सी हवेली थी, वहां पर इनको रखा गया। ठीक है बच्चों, उस टाइम में राठौरों ने बहुत कोशिश की कि इनको बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है ना, और अकबर इनके लिए थोड़ा सा, माफ कीजिए, जो औरंगजेब था इनके लिए कुछ स्ट्रिक्ट भी हो गया, लेकिन उनकी बात कहाँ चलने वाली थी। तो फौलाद खां को ऑर्डर दिया गया कि भाई इन दोनों को आप उठाकर, जो बच्चे हैं इनको उठाकर किसी और जगह पर शिफ्ट करो, ताकि अपने इनको बचा सके। बचाने का मतलब था कि इनको कहीं और ले जा सके। तो फौलाद खां को कहा गया कि आप इनको रूप सिंह की इस हवेली से ले जाकर नूरगढ़ में शिफ्ट कर दीजिए। नूरगढ़ कहा था ये किसको? फौलाद सिंह को, फौलाद खां। ठीक है ना, तो उसको कहा शिफ्ट करिए। लेकिन किसी न किसी तरह से एक बागेली नाम की स्लेव थी, उसकी मदद से या कोई एक बड़ा सा प्लानिंग बनाकर उनको बाहर निकाल दिया गया। उनको बाहर निकालने के लिए अगर अपने कहें, सबसे ज्यादा किसी का श्रेय था, सबसे ज्यादा अगर किसी का दिमाग था, गोपीनाथ शर्मा एक हिस्टोरियन है, उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की है कि इस पूरे की पूरी चीज में अगर किसी का दिमाग था, माइंड था, तो वो थे वीर दुर्गादास राठौड़। इन्होंने ही जोधपुर के लिए, मारवाड़ के लिए इतना बड़ा काम किया। अगर अकबर को पता लग जाता और लग भी गया और अकबर की सीध में आ जाते तो दुर्गादास का मरना फिक्स था। ठीक है ना बच्चों, अब इनको बच्चों क्या किया गया, भेजा गया जोधपुर में भेजा गया इनको आगे कालिंद्री नाम की जगह पर। जो कालिंद्री है ये है सिरोही में, कालिंद्री सिरोही। वहां पर एक पुष्करना ब्राह्मण थे, जयदेव। ब्राह्मण जयदेव, और ये जयदेव थे, इनके पास भेजा गया और इनके बॉडीगार्ड के रूप में किनको भेजा गया उस टाइम में? कुंदन दास खींची को।
और ये सब किसकी रिकमेंडेशन पर भेजा गया? ये जो रानी थी देवड़ा जी, उनकी रिकमेंडेशन पर भेजा गया। अब देखिए बच्चों, ये यहाँ पर आ चुके हैं, सारा दिमाग है इसका दुर्गादास राठौड़ का, इनकी अपब्रिंगिंग के लिए छोटे से अजीत सिंह को यहाँ पर छोड़ दिया। अब बात आई वो दूसरा कहाँ गया, नल सम्मन, वो मर गया था बच्चों, ठीक है ना, छोटा ही मर गया था वो। अब अजीत सिंह वहां पर रह रहा है, अब वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको फंडिंग करने के लिए, क्योंकि उसको ना कुछ चाहिए होगा बड़ा होने के लिए, सीखने के लिए, है ना, अच्छा माहौल चाहिए होगा। अब ये पुष्कर ना ब्राह्मण तो गरीब सा आदमी है, ठीक है ना, ये क्या करेगा? तो फाइनेंशियल हेल्प के लिए एक छोटा सा काम किया गया। क्या काम किया गया कि जो रानी थी, कौन सी रानी? जसवंत दे, आकरण की रानी थी जसवंत दे जो थी, वो थी बूंदी के छत्रसाल, एक प्रेसिडेंट था, उनकी बच्ची थी, ठीक है ना। तो उसकी एक बहन थी कानन देवी, ठीक है ना, वो कहां पर उसकी मैरिज हुई थी? उसकी मैरिज हुई थी राज सिंह से। राज सिंह कौन था? मेवाड़ का। उसको कहा भी ये अजीत सिंह को फंडिंग करने के लिए अपने को कुछ चाहिए, अब जो हमारा स्टेट है उसको तो ले लिया अभी मुगलों ने, सारा वो मुगलों के पास है, तो आप कुछ हमें हेल्प कीजिए। तो राज सिंह ने उनको, अजीत सिंह को केलवा गांव का एक दे दिया गया, भी ठीक है, इससे जो इनकम हुआ उससे टाइम पास कीजिए। औरंगजेब को पता लगा इस चीज का, औरंगजेब ने काफी कहा, लेकिन राज सिंह ने पूरी की पूरी बात को अनसुना कर दिया, ठीक है। अब बच्चों इतनी कहानी हो गई, टिकने वाला नहीं है कौन? दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ और मेवाड़ के राजा राज सिंह, इन्होंने एक प्रिंस था, प्रिंस किसका था? औरंगजेब का, शहजादा मुअज्जम, इसके कान भरने शुरू कर दी कि भाई तू पावर में आ, इतने तेरे भाई हैं, आगे तेरा क्या बनेगा। तो वो इनके कानों पर चढ़ गया, इनकी बातों में आने लग गया। लेकिन मुअज्जम शहजादा मुअज्जम, इसकी माता ने समझाया भी, इसमें कुछ नहीं पड़ा, शहजादा मुअज्जम। नवाब देव मॉम थी, ठीक है ना, इस काम में कुछ नहीं पड़ा बेटा, अपने ही पिता है, नहीं करना कुछ, तो ये मान गया। अब दूसरा नंबर लगाया इन्होंने शहजादा अकबर का। शहजादा अकबर को कहा गया भी अपने तेरे पिताजी से, औरंगजेब से अपने पावर लेनी है, मान ले मान ले मान ले मान ले। और ये मान ले मान ले करते करते जो राज सिंह से पास आउट हो गए और जय सिंह आ गए। इन्हीं के जो दुर्गादास और राज सिंह के कामों पर ये चल पड़ा। जो प्रिंस था कौन था? शहजादा अकबर, इसके कान भरने कर दिए शुरू, पूरा काम चल रहा था। उधर दूसरी तरफ देखते हैं बच्चों, दिल्ली में से जब अजीत सिंह को लेकर जाया गया तो एक फेक अजीत सिंह बनाकर उसका नाम रख दिया गया मुहम्मदीन। फेक अजीत सिंह, उसका नाम रख दिया मोहम्मद सिंह। ओके बच्चों, इसको अपब्रिंगिंग के लिए अपनी बेटी जब्बू निस्सा को दे दिया गया। ठीक है बच्चों, हो रही है। अब इधर देखते हैं अपने राठौड़ सिसोदिया। राठौड़ सिसोदिया यानी कि राठौड़ कौन थे? मारवाड़ वाले, दुर्गादास, जसवंत सिंह, ये सभी, ठीक है। और इधर थे जय सिंह। राठौड़ सिसोदिया रिलेशन, ठीक है बच्चों। इन्होंने पूरी स्कीम कर ली, शहजादा अकबर को पूरा पट्टी पढ़ा दी कि भाई तेरे पिताजी पर अपने आज अटैक करेंगे, ठीक है ना, मान गया वो। इसी पूरे सीक्वेंस में क्या हुआ, 60-80 में जब राज सिंह के बाद जय सिंह आ चुके थे, इधर शहजादा अकबर, इसके साथ पूरी प्लानिंग चल रही थी। तो डेट थी उस टाइम में 1 जनवरी 1681। अकबर ने अपने आप को बादशाह अनाउंस कर दिया, कहां पर? नाडोल में। अब अनाउंस करते ही
पहुंच के बाद ये अकबर के पास, अकबर अपनी पूरी फोर्स लेकर आ गया इस पर अटैक करने के लिए। ये भी गया, इसके साथ कौन थे, राठौड़, सिसोदिया, उधर एक रॉयल आर्मी। दोनों में अब कॉन्फ्लिक्ट होना पूरा पक्का हो गया था। लेकिन उससे पहले कुछ बात हुई, कुछ थोड़ा सा घटना हुई। क्या हुई उसके बारे में अपने जानेंगे। अब देखिए, दोनों तरफ से कुछ कमांडर्स थे, कुछ ऐसे बहुत सारे मुगल कमांडर थे जो पहले मुगल आर्मी में थे, वो किसकी तरफ हो गए थे, शहजादा अकबर, क्योंकि अकबर भी औरंगजेब का ही बेटा था। अगर अकबर जीत जाता तो उसी ने बादशाह बनना था, तो कुछ लोग उसके फेवर में आ गए थे। और उसमें अजमेर का सूबेदार या वहां का कमांडर था तहवक खान। कमांडर, ओके बच्चों, तहवक खान ये किसकी तरफ था, ये था अकबर। अकबर अपनी टीम में बात करेंगे कौन कौन है इस टाइम। इधर है अकबर, ठीक है, जिसने अब बादशाह बनने के सपने देख रहे हैं। दूसरी तरफ सिसोदिया, जय सिंह, और कौन था, दुर्गादास, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन था भाई, इस तरफ औरंगजेब। तो देखो बच्चों, ये है इसकी तरफ, ये है पहले था अजमेर का सूबेदार, ठीक है, ये इसकी तरफ है अकबर की तरफ। लेकिन भाई इसका एक कमांडर था, उसका क्या नाम था, उस कमांडर का नाम था इनायत खान। इनायत खान था बच्चों, वो इसका फादर इन लॉ था। फादर इन लॉ यानी कि इसका ससुर था। उसने जो सहवाग खान था उसको कह दे कि बेटा तू यहाँ पर आ जा, हम तेरी सारी भूलों को माफ कर देंगे और तुझे कुछ नहीं कहेंगे। अगर तू ना आया तो तेरी वाइफ तेरे बच्चों को मार देंगे, उनके साथ बुरा बिहेव करेंगे। तो भाई सहवक खान था वो घबरा गया, घबरा कर वो कहाँ चला गया, इनायत खान के पास। लेकिन आपको लगता है कि इनायत खान या अकबर उसको बख्शने वाला था? बिल्कुल, इनायत खान को मरवा दिया गया। और औरंगजेब ने एक स्कीम लगाई, एक निरंतर सोचा, एक प्लानिंग की। क्या प्लानिंग की कि औरंगजेब ने एक लेटर भेजा इसके पास, अकबर के पास, अकबर के नाम भेजा, लेकिन वो अकबर के पास नहीं भेजा, वो भेजा दुर्गादास के पास। जहां था इसके पास, इसी के नाम से था लेकिन भेजना था इसके पास, चाल थी इसकी औरंगजेब की। तो इसमें क्या लिखा था, इसमें लिखा था कि बेटा अकबर, तूने ये काम अच्छा किया कि दुर्गादास को और जय सिंह को मेरे पास ले आया, क्योंकि इन्होंने हमारी ऐसी तैसी कर रखी है, हमारी नींद हराम कर रखी है। इन्हीं के कारण जो अजीत सिंह था वो हमारे चंगुल से निकल गया, या हमारी इतनी तू हुई। तो बच्चा ठीक है, तो इनको हमारे पास ले आया। अब ये सुनकर हो गया इसके पास, तैयब खान के पास, ये अपने टेंट में था नहीं, तो उसके बाद ये गया अकबर के पास। अकबर ने हुक्म दे रखा था कि मैं रात को सोऊंगा और मुझे कोई उठाएगा नहीं। तो भाई शक हो गया दुर्गादास को, भी ये कहानी है। दुर्गादास ने सारी कहानी बताई जाकर जय सिंह को। जय सिंह कहता भाई कहानी तो इसी है, गड़बड़ है। तो ये दोनों रात को चुपचाप इसको बताए बिना सारा अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर अपने घर को चल दिए। बच गया अकेला अकबर, इसके पास ये भी नहीं है, ये भी चला गया। अब करे तो करे क्या, दिक्कत करी होगी। अकबर गया इनके पास, दोनों के पास, भाई ऐसी कोई बात नहीं है, जान कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं अपने को। एक बार तो इन दोनों ने यकीन नहीं किया, लेकिन बाद में हुआ कि वास्तव में भाई काम तो यही लग रहा है, ऐसे कुछ हुआ होगा। तो भाई वही बात, दिक्कत हो गई, ठीक है ना, दोनों तरफ से। और इसके बाद में जो अकबर का दुश्मन, उसका एनिमी बन गया इसका बाप औरंगजेब, ठीक है ना। अब इससे बचता बचता अकबर और दुर्गादास ये चले गए साउथ में, साउथ यानी कि मराठास के पास, मराठा इनके पास, ठीक है ना। अब इसके बाद अकबर चला गया वेस्ट में, पर्शियन गल्फ के पास, पर्शिया में चला गया। इसको अपने कहते हैं ईरान का एरिया है, फारस का एरिया, फारस की खाड़ी के पास, ठीक है, वहां पर चला गया। तब तक दुर्गादास उसके साथ रहा। इतने में काफी लंबा टाइम बीत गया, यानी कि 7-8 साल बीत गए।
लगभग 8 साल का हुआ अजीत सिंह और उसको पब्लिक कर दिया गया। इसको अजीत सिंह को क्या मतलब जो टाइम थी वो थी 23rd of March 1687 23rd of March 1687। सब लोगों को बता दिया गया ये है अजीत सिंह, ये है महाराजा जसवंत सिंह का एकमात्र ओनली एंड ओनली वन चाइल्ड अजीत सिंह। सभी ने देखा। लेकिन तब तक क्या हुआ बच्चों की वहां के जो सरदार थे ना, यहाँ के फीडरल लीडर थे, उन्होंने अजीत सिंह के कान भर दिए। किसके? अजीत सिंह जो कि जोधपुर के महाराजा किसका बच्चा है? जसवंत सिंह का। जसवंत सिंह को भी दुर्गादास को जानते हैं कितनी तकड़ी चीज है, इसने अपने के लिए क्या कुछ किया है। और ये था तब बच्चा जब इसके लिए इतना कुछ किया था, उसको वहां से दिल्ली से लेकर बाहर आ रहा है, कितना कुछ उन्होंने इसके लिए किया। लेकिन ये बात अजीत सिंह को नहीं पता है। अजीत सिंह के कान भरे जा रहे हैं कुछ सरदारों के द्वारा जो दुर्गादास के हमेशा अगेंस्ट थे, उसके आइडियोलॉजी से अगेंस्ट थे। तो इसके खिलाफ खड़ा हो गया अजीत सिंह। लेकिन एक जगह थी, कौन सी, क्या कहते हैं उसको, वहीं की एक जगह थी, शायद पालदी गांव थी, ठीक है ना, पालदी, वहां मीर मलाई, ठीक है ना, भीर मलाई, वहां पर जाकर भीर मलाई में दुर्गादास और अजीत सिंह मिले। इन्होंने अपने गिले शिकवे दूर किए, भाई कोई बात नहीं है, ऐसे ही अपने लड़ पड़ रहे हैं। और वो तारीख थी अक्टूबर 1687। ओके बच्चों, अब एक खास बात, जहां पर अपील किया गया था अजीत सिंह को पहली बार, वो कौन सा गांव था? वो था पालदीर गांव, पालदीर विलेज, सिरोही। सिरोही में ठंड बड़ी पड़ती है बच्चों, माउंट आबू है ना वहां पर। हाँ तो ठीक है बच्चों, इस टाइम से सारा कुछ हो रहा था। अब इसके बाद में बच्चों 1707, इस टाइम में क्या हुआ कि जो मारवाड़ का एक एडमिनिस्ट्रेटर था जो कि औरंगजेब ने वहां पर बनाया था, वो उस टाइम में था जाफर कली। लेकिन वो पावरफुल था क्योंकि उसको औरंगजेब की पूरी सपोर्ट थी। लेकिन 1707 इस टाइम में एक ऐसी बात हुई जिसने पूरे के पूरे एम्पायर को हिला दिया। वो क्या थी? 1707 औरंगजेब की डेथ हो गई, वो पास आउट हो गया। 50 ईयर्स पूरा उसने रूल किया, पूरा उसने तहलका मचा रखा था, मर गया। मरते ही क्या हुआ बच्चों, जो सांबर एक जगह थी उस पर अटैक कर दिया अजीत सिंह ने, उसको जीत लिया गया, ठीक है ना, उस फोर्ट पर कब्जा कर लिया गया। उसके बाद 3rd of अक्टूबर, ठीक है, उस टाइम में राज सिंह के साथ मिलकर और भी बहुत जगहों पर कब्जा किया गया। अगर अपने बात करें लास्ट की, तो वहां पर एक था जाफर कली, कहां पर? मारवाड़ में, वहां पर भी अटैक किया गया। जो मारवाड़ का वहां का एडमिनिस्ट्रेटर था, अपने आप को वहां का राजा बोलता था, ये वहां पर अटैक किया गया, ये वहां से भाग गया। ना सिर्फ ये भाग गया, बहुत सारे लोग जो मुस्लिम थे वो हिंदू कॉस्ट्यूम पहनकर वहां से भाग गए। अब मारवाड़ पर अजीत सिंह आ चुका था। लेकिन अजीत सिंह ने कभी भी दुर्गादास को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो वो डिजर्व करता था। क्या नहीं दी? हमेशा उसको पीछे रखा गया और सरदारों से और फेडरल से उनको पीछे रखा गया। इसी सीक्वेंस में की बात करें कि दुर्गादास राठौड़ वो अजीत सिंह से नाराज होकर चले गए मेवाड़। मेवाड़ चले गए किनके पास? राज सिंह के पास। राज सिंह के पास गए, राज सिंह ने उनको कुछ एस्टेट विलेज दे दिए उनकी इनकम के लिए। और ये एस्टेट जो विलेज थे ये थे विजयपुर और रामपुर। 22 नवंबर 1708, ठीक है ना। और इनकी जो डेली इनकम थी वो थी 500 रुपीज। उस टाइम में खैर बहुत थी, अब तो कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ अपने को मिलता है लिखा हुआ रतन रासो। रतन रासो एक बुक है जो कि कुंभकर्ण साधु ने लिखी है। अब हम बात करेंगे, इनका एवेल्यूशन करेंगे, कैसे थे, पूरी इनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे। देखिए बच्चों, इन्होंने जोधपुर के बारे में इतना किया,
इतने उनको प्रोटेक्ट किया। अजीत सिंह को अगर कोई राजा बनाने वाला था तो वो था दुर्गादास राठौड़, लेकिन फिर भी इनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो कि ये डिजर्व करते थे। ये नाराज हो गए और वापस चले गए। लेकिन अगर बात करें कि जो ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर थे औरंगजेब की, जो अकबर के बेटा और बेटी थे बुलंद अख्तर और सफीउद्दीनिस्ता, ठीक है, वो किसके पास रहते? दुर्गादास राठौड़ की। उनकी अपब्रिंगिंग की थी दुर्गादास राठौड़ ने, और ना केवल अपब्रिंगिंग की बल्कि उनको उनके रिचुअल्स सिखाए, उनको उनकी जो धार्मिक बिलीफ है, उनकी रिलीजियस बिलीफ है, उनके बारे में बताया। उनको शिया जो ब्रांच है किसकी? मुस्लिम्स की, उसके बारे में बताया। उनको कुरान के बारे में बताया। इससे अकबर का जो पिता था यानी कि औरंगजेब, वो बहुत खुश हुआ। एक स्ट्रॉन्ग हार्टेड जो हमेशा इनटॉलरेंस रहा है, जिसने कभी किसी को बर्दाश्त नहीं किया, उसका मन जीत लिया दुर्गादास राठौड़ ने। इसके लिए हम कह सकते हैं कि वो काफी अच्छा था। कर्नल जेम्स टोड ने दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ का यूजिलिस कहा है। यूजिलिस एक यूरोपियन था जो कि बहुत अच्छा था। ठीक है, अब बच्चों अपने इसके बाद में थोड़ा सा साउथ में जाएंगे, डाउन साउथ में। शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज शायद ही कोई बच्चा हो जो इसके बारे में ना जानता हो। शिवाजी महाराज कौन थे? शिवाजी महाराज थे पूना के एस्टेटर थे एक शाहजी भोंसले, और उनकी मॉम थी जीजाबाई, यानी कि जीजाबाई और शाहजी भोंसले के ये सन थे। 1627 से लेकर 1680 तक इनका रूल था, लेकिन रूल इनका कहने का था। पूरा जानेंगे इनके बारे में। जिनको हम छत्रपति कहते हैं, ये शुरू से छत्रपति नहीं थे। क्या हुआ कि इनके जो फादर थे वो शुरू से ही बाहर रहते थे, तो इनकी अपब्रिंगिंग की थी इनके ग्रैंडपा कौंडदेव और इनकी माँ जीजाबाई ने। इनकी माँ जीजाबाई ने इनके चाइल्डहुड से इनको हिंदू कुछ शास्त्र थे जैसे गीता, पुराण, रामायण, महाभारत, इनके बारे में बताया। ठीक है ना, बताया कि किस तरह से हमने अपनी सॉवरेनिटी को बचाना है। हमने कभी औरंगजेब की सब ऑर्डिनेंस को एक्सेप्ट नहीं करना, और ये काम किया शिवाजी ने। उनको सिर्फ और सिर्फ 12 साल की उम्र में पूना एस्टेट का एस्टेटर बना दिया गया। ठीक है, अब इनकी शुरुआत हुई बीजापुर से। बीजापुर उस टाइम एक बहुत बड़ा मुस्लिम एम्पायर का स्टेट था, और उस पर रूल कर रहे थे सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की एज काफी थी, वो बीमार रहने लगे थे, इतने उनके हाथ पैर चल नहीं रहे थे। क्या नाम था? सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह। लिख लीजिए आप। ओके बच्चों, 1646 तोरन का फोर्ट उसको कॉन्कर कर दिया गया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद वहां से इनको इतना ट्रेजर मिला अप्रोक्सीमेट 1 लाख रुपीज, और उसके साथ बहुत सारे ऑर्नामेंट्स और बहुत सारी चीजें। ये सब कुछ उन्होंने अपनी जो फोर्स थी उसको एक्सपेंड करने के लिए, उनको सैलरी पे करने के लिए रख लिया। और साथ ही अप्रोक्सीमेट 5 माइल्स अवे वहां पर एक फोर्ट था, उसका नाम था मरुम्बुगढ़। मरुम्बुगढ़ को उन्होंने रिवोल्ट किया, उसको दोबारा से ठीक करवाया और उसका नाम बदल कर रख दिया राजगढ़। ओके बच्चों, इसके बाद बच्चों उन्होंने और भी बहुत सारे काम किए, बहुत जगहों पर उन्होंने कब्जा किया, सूरत को भी लूट लिया उन्होंने। ठीक है ना, काफी अब इनके पास पैसे हो चुके थे। अब खुद सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनसे जाकर लड़े, तो उन्होंने बहुत से लोगों को कहा, बहुत सारे मिशन दिया है, लेकिन वो शिवाजी का कुछ नहीं बिगाड़ सके। एक कमांडर था अफजल खां। अफजल खां ने कहा कि सर मैं करूंगा आपका काम। 1659 को उन्होंने शिवाजी के पास चले गए। शिवाजी के पास गए वो, उन्होंने अपना एक मैसेंजर जिसका नाम था कृष्ण जी भाकर, उसको भेजा, और भेजकर
एक ट्रीटी करने के लिए कहा। अब शिवाजी भी समझदार थे, वो भी जानते थे कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। अब क्या काला है ये तो जाकर पता लगेगा। उन्होंने अब अपने अंदर एक प्रोटेक्टर लेयर बनाई, अपने जिसको कहते हैं ना शील्ड, वो पहन ली, और अपने लेफ्ट आर्म में एक बागन खान नाम की एक प्रोटेक्टर चीज थी वो पहनी, और राइट आर्म में एक नाइफ का लड़ाई करने वाला स्वॉर्ड की तरह, उसका नाम था बिछवा, वो पहन लिया। ठीक है, चले गए। अब जैसे वहां पर पहुंचे तो जो अफजल खान था उसने कोशिश की शिवाजी का गला दबाकर उसको उसके ऊपर स्वॉर्ड मारने की, लेकिन शिवाजी थोड़े तेज थे, उन्होंने साइड किया उसको और उस बिछवे से अफजल खान को मार दिया, मर गया। इसके बाद उन्होंने आवाज लगाई और वहां की जो छोटी छोटी स्टेट्स थी वहां पर कुछ मराठास आर्मी या उसके सोल्जर छिपे बैठे थे, उन्होंने अटैक कर दिया और पूरे के पूरे बीजापुर के बड़े से पार्ट पर उन्होंने कॉन्कर कर लिया। अब हम इसके बात करेंगे मुगल से इनके रिलेशन या क्या कुछ कहानी हुई थी। मुगल रिलेशन बच्चों, अब इसकी बात करेंगे। जो उस टाइम में मुगल थे उनका रूल पूना तक तो आ चुका था, इन्होंने बहुत से लोग थे उनको लूटना शुरू कर दिया। जैसे एक सूरत सिटी को वहां लूट लिया, वहां पर बहुत सारे डायमंड्स थे, ऑर्नामेंट्स थे, उनको ले लिया गया और उनको एज ए वेल्थ रख लिया गया, एज ए सैलरी देने के लिए या अपने स्टेट को चलाने के लिए। तो औरंगजेब ने क्या किया, उनके अंकल थे, ठीक है ना, अंकल, उनके मैट्रियार्कल अंकल यानी उनके मामा, उसका नाम था शाइस्त खां। शाइस्त खां को भेजा गया कहां पर, इन पर अटैक करने के लिए। ओके बच्चों, भेजा गया अटैक करने के लिए। उस टाइम तारीख थी 15 अप्रैल 1663। इन्होंने पूरे एरिया पर कॉन्कर कर लिया, पूरे वहां पर जो उन्होंने किले जीते थे, फोर्ट जीते थे, शिवाजी ने उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस डेट को 16 अप्रैल 1663 शिवाजी ने अपने 400 सोल्जर्स के साथ अटैक किया अचानक से। इस पर, इस मामा पर हमला किया, सह नहीं पाया। अकबर हो गए इससे नाराज और मामा का ट्रांसफर कर दिया बंगाल, यानी कि अब मामा चले गए बंगाल। ओके बच्चों, बंगाल चले गए मामा, काफी बुरा हुआ उनके साथ। इसके बाद बच्चों उन पर अटैक करने के लिए, शिवाजी पर अटैक करने के लिए अपने प्रिंस यानी कि शहजादा मुअज्जम और मारवाड़ के रूरल जसवंत सिंह, इनको जॉइंट रूप से भेजा गया। किसको, जसवंत सिंह और शहजादा मुअज्जम। ओके, इनका कुछ नहीं बना बच्चों, हराकर इनको वापस भेज दिया कि चलो घर पर अपने। उसके बाद में भेजा गया मिर्जा राजा जय सिंह। ये कहां के थे, ये थे आमेर के। काफी ये डिप्लोमेट थे, काफी अच्छे थे, ठीक है ना, इनकी दिमाग काफी था। और उसके बाद भेजा गया इसके इनके साथ जो उस टाइम के दिलेर खां थे और ताप खां, ठीक है ना, उनको उनके साथ भेजा गया, ताज खां, दिलेर खान एंड ताज खान। ओके बच्चों, इनको साथ में भेजा गया। उस टाइम तक बच्चों ये लगभग हार चुके थे, ठीक है ना, इनको लेकर जाया गया इसके बाद में दिल्ली। इनके साथ एक ट्रीटी की गई उस टाइम में जिसको कहते हैं पुरंदर ट्रीटी। ठीक है बच्चों, ये नोट करने वाली है, ये इनके और शिवाजी के बीच में हुई। कौन सी, पुरंदर ट्रीटी। ओके, इसमें जो शिवाजी थे उन्होंने सब ऑर्डिनेटिव एक्सेप्ट कर ली थी मुगल्स की, लेकिन उनको कुछ कहा गया कि आप कभी ना जाना चाहें रॉयल कोर्ट में तो आपको छूट दी जाती है। तो ठीक है बच्चों, ऐसा ही हुआ। इसके बाद बच्चों
एक बार वो दिल्ली में गए भी औरंगजेब के पास, लेकिन उनका कुछ डिसेंट्स हो गए थे, कुछ डिसएग्रीमेंट हो गए थे, इसके कारण वो वापस आ गया। वो रुका वहां पर, शिवाजी रुके वहां पर, ठीक है ना। उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से भागकर वापस आ गए, कहां पर, अपने एम्पायर में। इसके बाद बच्चों और भी इनके साथ बहुत कुछ हुआ। ये पहली बार अगर कहीं थ्रोन पर बैठे तो बैठे थे 1672 में, कहां पर, पूना में। ओके। और इनको तिलक लगाया था, इनका राज तिलक किया था गंगा भट्ट नाम के एक ब्राह्मण ने। और इसके बाद इन्होंने अपना नाम बदल कर रख लिया छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसको हम आज भी इस नाम से जानते हैं। लास्ट टाइम था इनका 1680 में इनकी डेथ हो गई थी। काफी दुखी थे उस समय में, क्योंकि इनका एक बेटा था। देखिए, जिस बंदे ने पूरी उम्र अकबर के साथ कॉन्फ्लिक्ट किया हो, औरंगजेब के साथ कॉन्फ्लिक्ट किया हो, वो कैसे बर्दाश्त कर ले कि उसका बेटा कहीं किसी के पास चला जाए। उनके बेटे ने, उनके सन ने औरंगजेब की सब ऑर्डिनेंसी एक्सेप्ट कर ली, उसके नीचे काम करने लग गया। और ये बात शिवाजी को पसंद नहीं आई, वो बीमार हो गए और लास्ट में 1680 को पास आउट हो गए। बच्चों, अगले लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे बाजीराव के बारे में। बाजीराव, इसके आपने फिल्में भी देखी हैं। तब तक के लिए हम अलविदा लेंगे। थैंक यू।